ऑपरेशन सिंदूर के 132 दिन बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब ने 17 सितंबर को एक डिफेंस डील साइन की, जिसके तहत अब दोनों में से किसी एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। हैरानी की बात देखिए कि सऊदी अरब को भारत से कोई सीधा खतरा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब ने उस पाकिस्तान के साथ ये डील की जिस पाकिस्तान से हमेशा भारत को खतरा रहता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पूरे खेल के पीछे अमेरिका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक एक ऐसा बयान दिया है जो इस थ्योरी को सही साबित करता है। पाकिस्तान और सऊदी की इस डील के पीछे अमेरिका क्या खेल करना चाहता है, उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि इस डील के साइन होते ही कैसे पाकिस्तान पर पहला बड़ा हमला हो गया और दूसरे हमले की धमकी मिल गई। दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला किया है। सऊदी अरब के साथ हुई डील के बाद पाकिस्तान पर यह पहला बड़ा हमला है। बीएलए ने पाकिस्तान के 13 से भी ज्यादा सैनिकों को मार दिया है। मौत का ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बलूचों ने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। हैरानी की बात देखिए कि एक तरफ तो बलूचों ने पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें बिछा दी, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के एक ताकतवर व्यक्ति ने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद को मुसलमानों का नैतिक कर्तव्य बता दिया है। यानी अफगानिस्तान की तरफ से भी अब पाकिस्तान पर हमलों की बौछार होने जा रही है। ये बड़ा बयान मोहम्मद नसीम हक्कानी ने दिया है। इस व्यक्ति को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक बड़ी यूनिवर्सिटी का चांसलर बना रखा है। नसीम हक्कानी अफगानी बच्चों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान को मारना हम जैसे मुस्लिमों का कर्तव्य है। बहरहाल आने वाले दिनों में पाकिस्तान में खूब आतिशबाजियां होंगी, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि सऊदी अरब ने भारत के खिलाफ जाते हुए पाकिस्तान के साथ ऐसी डील क्यों कर ली। दरअसल इस पूरे खेल के पीछे अमेरिका है। पाकिस्तान पर बलूचों के बढ़ते हमले, अफगानिस्तान के तालिबान की धमकी और इस पूरे इलाके में बढ़ते भारत के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डील करवा दी। इस डील का सिर्फ एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को पैसा मिले और भारत दूसरा ऑपरेशन सिंदूर ना कर पाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही इस पूरे इलाके में भारत की डोमिनेंस हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आर्मी और टेरर एसेट्स को तो बर्बाद किया ही था, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी एसेट्स को भी बर्बाद कर दिया था। ऊपर से भारत ने यह भी बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। मामला यही नहीं रुका, भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी घेराबंदी कर ली जिसने पाकिस्तान को बुरी तरह से जकड़ लिया। पाकिस्तान इतना लाचार हो गया कि वो इस पूरे इलाके में अमेरिका के इंटरेस्ट्स को पूरा ही नहीं कर पा रहा था। इसीलिए एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर दोबारा कब्जा करेंगे, तो दूसरी तरफ अमेरिका की सहमति से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस डील करवाई गई, ताकि सऊदी अरब के रास्ते पाकिस्तान तक पैसा पहुंचाया जाए, जिसकी मदद से वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हुए अपने आर्मी और टेरर एसेट्स को दोबारा खड़ा कर सके। अब पाकिस्तान को सऊदी अरब से जमकर पैसा मिलेगा। यहाँ अमेरिका अपने दो मकसद पूरे करना चाहता है। पहला तो इस इलाके में भारत की बढ़ती ताकत को रोकना और दूसरा पाकिस्तान को हथियार बेचना, क्योंकि अंत में तो अमेरिका पैसा ही कमाना चाहता है। सऊदी अरब के रास्ते पाकिस्तान को जो पैसा मिलेगा, उसी पैसे से पाकिस्तान अमेरिकी हथियार खरीदेगा और उन हथियारों को अपनी सेना और आतंकी संगठनों तक पहुंचाएगा। तभी तो पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस डील पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना है। मगर आपको बता दें कि भारत पहले से ही जानता था कि अमेरिका ऐसा कुछ करेगा, इसीलिए भारत भी अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। कई चीजें बताने की नहीं होती, लेकिन भारत भी बड़ी तैयारी कर बैठा है। तभी तो जिस दिन पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डील हुई थी, उसी दिन पीएम मोदी का जन्मदिन भी था और अपने जन्मदिन के दिन पीएम मोदी ने जानबूझकर पाकिस्तान को धमकी दी थी। पीएम मोदी ने खुद ही साफ कर दिया था कि हमने क्या किया है और आगे भी क्या करते रहेंगे। ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है।